ITI मल्होत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर हम थीटा टेट थ्योरी से MCQ लेकर आए हैं, जो कि CBT एग्जाम में सेम हूबहू क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। इन जो ITI के जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें सेम हूबहू क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। और रात्रि रोज 8 बजे आप लोग को वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। और PDF के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें ITI मल्होत्रा। चलते हैं का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जो लोग इसके पहले का क्लास नहीं किए हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके अवश्य करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण के निर्धारित होता है। तो जो ड्रिल बीट होता है ना वो किस कोण के निर्धारित होता है। तो जो हेलिक्स कोण को हम लोग फ्लूट्स जो हेलिक्स कोण है, हेलिक्स कोण को यानी जो हेलिक्स एंगल है उसे फ्लोट्स या रेक एंगल भी कहते हैं। फ्लोट्स एंगल या रेक एंगल कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि ड्रिल बिट में हेलिक्स जो कोण है, जो यानी कि हेलिक्स एंगल है, वो किस कोण पर निर्धारित करता है। तो बिंदु कोण तो हो गया नहीं, चीजल कोण, क्लीयरेंस कोण। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेक कोण। क्या होगा, रेक कोण। क्योंकि बोला ना कि देखिए जो हेलिक्स कोण है वो रेक एंगल और फ्लूट्स एंगल यानी कि दोनों के किसी को मतलब कोई रेक एंगल भी कहता है या फ्लूट्स एंगल भी कहता है जो हेलिक्स कोण में। तो यही जो ड्रिल बीट है, ये जो ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण के ऊपर निर्धारित करता है, तो रेक कोण पर निर्धारित करता है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रीमर का उपयोग क्या है। तो देखिए रीमर का उपयोग देखते हैं। ऑप्शन क्या है कि छेद करना, एक छेद को बड़ा करना, छेद में थ्रेड करना, या ड्रिल किए गए छेद की सही आकार की फिनिशिंग करना। जो ये रीमर है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इस रीमर का उपयोग हम लोग ड्रिल के सबसे पहले हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। जो लोग इसके पहले क्वेश्चन देखे होंगे उनको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, उसके बाद में रीमिंग करते हैं। कि जब ड्रिमिंग क्यों करते हैं, तो रीमिंग कि ड्रिल किए गए छेद के जो ड्रिल करने के बाद जो होल होता है, उस होल को सही आकार यानी सही फिनिशिंग देने के लिए हम लोग रीमिंग करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ड्रिलिंग करने के बाद ड्रिलिंग किए गए छेद के सही आकार फिनिश करने के लिए, यानी कि फिनिशिंग करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। यानी कि रीमर का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ड्रिल किए गए होल यानी कि ड्रिल किए गए छेद के सही आकार की फिनिशिंग करने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। जो टाइप एन है इसका जो ट्विस्ट ड्रिल है इसका उद्देश्य क्या है। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो टाइप जो होता है, जो ट्विस्ट ड्रिल के जो टाइप होता है वो क्या होता है, वो 3 टाइप में होता है। एक एन होता है, एक एच टाइप, एन टाइप और एस टाइप। तो जो जो एच टाइप है, एच टाइप का रेक एंगल कितना होता है, तो 10 से 13 डिग्री। इसको आप लोग सुनते चलिएगा और इसको नोट करते चलिएगा कि टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल के उद्देश्य क्या है। तो जो ट्विस्ट ड्रिल का टाइप होता है वो 3 टाइप होता है, एच टाइप, एन टाइप और एस टाइप। तो हम लोग एच टाइप का रेक एंगल देखते हैं, तो इसको नोट कीजिए। एच टाइप एंगल का एच टाइप जो ट्विस्ट ड्रिल है इसका एंगल कितना होता है, जो इसका रेक एंगल कितना होता है, तो 10 डिग्री से 13 डिग्री। क्या होता है, 10 डिग्री से 13 डिग्री। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो हार्ड यानी कि हार्ड मेटल को प्रयोग करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। या टेनेसियस क्या तनाव जो होता है हार्ड के लिए इसका एच मतलब हार्ड के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जो एन है, एन का रेक एंगल कितना होता है, तो एन का रेक एंगल होता है 18 से 30 डिग्री। क्या होता है एन का, 18 से 30 डिग्री रेक एंगल होता है। तो इसका उपयोग एन है कि नॉर्मल यानी कि सामान्य धातु के लिए। तो नॉर्मल एंड लो कार्बन स्टील जो एन है इसका उपयोग क्या कहते हैं, तो नॉर्मल या लो कार्बन स्टील के लिए।
इसका रेक एंगल कितना होता है? तो 18 से 30 डिग्री होता है। कितना होता है? 18 से 30 डिग्री। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो नॉर्मल मेटल को हम लोग नॉर्मल के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, सामान्य धातु के लिए उपयोग करते हैं। अगला जो है एस है, एस यानी कि सॉफ्ट। क्या है? सॉफ्ट। तो एस का उपयोग हम क्या करते हैं? सॉफ्ट के लिए प्रयोग करते हैं, सॉफ्ट मेटल के लिए। और इसका रेक एंगल कितना होता है? तो इसका रेक एंगल होता है 35 डिग्री से 40 डिग्री। क्या होता है? 35 डिग्री से 40 डिग्री इसका रेक एंगल होता है। तो समझ गए आप लोग। अब हम देखते हैं कि अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है? यह सामान्य धातु यानी कि नॉर्मल धातु के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? नॉर्मल धातु के लिए। यहाँ पर दिया गया यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, यानी कि सामान्य धातु निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एन ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग कहाँ करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल धातु के लिए उपयोग करते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन से रिमर में लंबा टेपर लीड होगा? जो कौन सा रिमर है उसमें लंबा टेपर लीड होता है। तो जो देखिए जो इसमें जो हैंड रिमर है ना, ये हैंड रिमर हम लोग हाथ से इनकी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका है जो हैंड रिमर का उपयोग, सॉरी जो हैंड रिमर है इसका लीड सबसे लंबा होता है। क्या होता है? जो हैंड रिमर का जो लीड होता है वो लंबा होता है। क्या होता है? सबसे अधिक लंबा होता है। सॉकेट रिमर, तो सॉकेट रिमर का प्रयोग हम लोग आंतरिक माइनर की मेजर टैप कर क्या मेजर टेपर के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, आंतरिक होल के लिए। आंतरिक होल का उसमें हम लोग आंतरिक होल में उसका हम लोग टेपर का उपयोग करता है। क्या सॉकेट रिमर का उपयोग क्या करते हैं? तो आंतरिक मेजर टेपर के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी में है मशीनिंग रिमर। तो मशीनिंग रिमर होता है, जैसे मशीन में इसका उपयोग किया जाता है। इसका लीड क्या होता है? इसका लीड टेपर होता है। क्या होता है? इसका लीड टेपर होता है। अगला डी है हेलिकल फ्लूट रिमर। क्या होता है? हेलिकल फ्लूट रिमर। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो कीवे रिमिंग के लिए इसका प्रयोग करते हैं कि चाबी वगैरह की इसका उपयोग, यानी कि कीवे रिमिंग के लिए हम लोग हेलिकल फ्लूट्स रिमर का उपयोग करते हैं। तो समझ गए कि कौन सा रिमर का लीड, कौन से जो लंबे सब पूछ रहा है कि रिमर में लंबा टेपर लीड कहाँ होता है, यानी तो हैंड रिमर हो गया। और पूछ देगा कि आंतरिक होल को मापना होगा तो किसका, आंतरिक होल में रिमिंग करना होगा तो सॉकेट रिमर। ऑप्शन सी में है कि मशीन रिमर के लिए, तो मशीन के लिए उपयोग किया जाता है। अगर हेलिकल फ्लूट्स के लिए, फ्लूट्स रिमर के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी जो हेलिकल फ्लूट्स है उसका कहाँ उपयोग किया जाता है? तो कीवे के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम लोग क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सा रिमर में लंबा टेपर लीड होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पायलट के साथ हैंड रिमर में पायलट का कार्य क्या है? देखिए अब यहाँ पे पायलट यानी कि जो हवाई जहाज चलाता है या जो बांस वगैरह जो चलाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मतलब जो हवाई जहाज चलाता है उसमें पायलट लिखा होता है ना ड्राइवर के पास, पायलट मतलब ड्राइवर। तो हम लोग पायलट रिमर देख लेते हैं कैसा होता है थोड़ा सा, क्योंकि ड्राइंग तो वैसा अच्छा होगा नहीं, इस पर देख लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए आप लोग। देखिए इस प्रकार का पायलट रिमर होता है। तो इसमें पायलट क्या होगा? ये वाला भाग क्या होगा? ये वाला भाग पायलट हो जाएगा। क्या होगा? ये वाला भाग पायलट होगा। तो पायलट का काम क्या है? पायलट का काम क्या होगा? कि उसको सही दिशा में दिखाना। मान लीजिए अभी यहाँ पर अगर गड्ढा है, यहाँ जॉब है, इस जॉब में अगर हम लोग को अगर सही मार्ग दिखाना होगा, जैसे हम लोग को होल करना है, तो जब तक इनकी जब ये वाला जो पार्ट्स होगा, तो ये वाला पार्ट्स है, ये पार्ट सही आकार में, इनके सही आकार में इसको रास्ता दिखाते हुए ले जाएगा, ताकि दिक्कत ना होगा। माने कि जब हम लोग गाड़ी पर चढ़ते हैं तो सब भार तो ड्राइवर के ही ना ऊपर रहता है कि ड्राइवर क्या करेगा। तो वही बोलते कि इसमें जो पायलट के साथ हैंड रिमर के में जो
पायलट का कार्य क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, जिसका कार्य होता है, इसका सही से आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि रीमर को रिमाइंड होने वाले होल के साथ कंसंट्रेट करने के लिए, यानी कि उसको जो रीमर को रिमाइंड होने वाले होल के साथ कंसंट्रेट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका कार्य है, क्या कार्य है, तो रीमर को रिमाइंड होने वाले, यानी कि रीमर को रिमाइंड होने वाले होल के साथ कंसंट्रेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, क्योंकि यानी कि जो एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग देखना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें, IIT मल्होत्रा। आज के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।